हाँ, if I send the data from this custom branch which I created newly, so from this branch to this branch, उन्होंने हमें बताया कि if you are deploying the things, if you are sending the data from this branch to this branch, after that deployment will be happen automatically in SIT or SIT nothing, it's a sandbox name, कि इस सैंडबॉक्स के अंदर इस सैंडबॉक्स से डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। उन्होंने बोला कि भाई चलो इसके अंदर हो गई। अब उन्होंने बोला कि जब इसके अंदर डिप्लॉयमेंट होगी तो आपको, जब आप ये प्रोड वाले CI प्रोड करोगे तो आपको प्रोडक्शन के अंदर अपने आप डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। जब आप इसके अंदर डेटा सेंड करोगे, आपने फाइनली क्लिक क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और इन सबको रिव्यू रखा, आपका मैनेजर हो गया या आपके जो भी टीम लीडर होंगे, आपने इनको रिव्यू रखा और क्लिक ऑन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, तो अपने आप डिप्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो चीज रहती है। ओके, सो दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेशन टीम आपको बताएगी, दूसरी टीम है जो भी इस पे काम कर रही होगी वो आपको बताएगी। आपको ये आप यू आर नॉट वर्किंग टेक्निकली हियर, यू आर वर्किंग एज अ एंड यूजर। आप ये टेक्निकल काम नहीं कर रहे हो, दिस इज एज अ एंड यूजर, इट्स अ नॉन टेक्निकल वर्क। ये आपका बिजनेस है, ये आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है। यू आर एंड यूजर। जो इसका टेक्निकल टीम है ना, वो टेक्निकल टीम इसका अलग होगा। बिटबकेट इज डिफरेंट कंपनी, दिस इज नॉट अ सेल्सफोर्स। और इवन ऐसा भी नहीं है कि ये सेल्सफोर्स के लिए यूज होती है, ये आपका कोई और है, जावा वाले यूज करते हैं, सी वाले, C++ वाले। इसमें कोई सेल्सफोर्स मेंशन नहीं है ना कि भाई सेल्सफोर्स का ही कोड आएगा इसके अंदर, राइट? ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है इसको। तो ये इसका डिफरेंट टीम रहता है, डिफरेंट इसका पूरा कंप्लीट टीम रहता है जो वो यूज कर रहे हैं। तो आपको तो बस ये वाला काम संभालना है कि एज अ नॉन टेक्निकल, मतलब आपको एज अ बिजनेस साइड करना है। आपको सेल्सफोर्स में यू आर टेक्निकल, बट हियर यू नो ईच एंड एवरी बिजनेस लॉजिक कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक्सेस नहीं है तो वो एक्सेस देंगे आपको, एडमिन वाले एक्सेस देंगे आपको। आप नहीं क्रिएट कर पा रहे तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर पाओगे, आप किसी और का यूजर क्रिएट कर पाओगे, नहीं, आपका वो टेक्निकल काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो चीज रहती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ मर्जी। ओके, सो वन मोर थिंग, एक चीज और मैं बता देता हूँ। ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, या हो रहा है? बता देना मुझे नहीं पता कि ओवर हो रहा है तो हम कल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लीज रिप्लाई तो कर दो भाई। कल कर लो सर, कंटिन्यू। क्या? I think we can still do a little more time. Discuss some more things. Okay, we can discuss, right? Yes. Okay, ओवर नहीं होना चाहिए। क्लास का मतलब ये है अपना कि भाई समझ में आना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे लगेगा कि ये कुछ ओवर हो रहा है, कि ऊपर से जा रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। If you are getting the things, that's fine. If you're not getting, so we can stop the class. Okay, fine. So now let's see. Let's try to understand our deployment strategy in the company. ठीक है, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है? सो लेट्स से एक हाई लेवल पे हमारे पास क्या होता है, एक सैंडबॉक्स होता है, एक प्रोडक्शन रहता है। सबको पता है इसके बारे में। सैंडबॉक्स से हम प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉयमेंट करते हैं, ये भी सबको पता है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका कोई डिप्लॉयमेंट है, आपका कुछ रिलीज जाना है। यहाँ पे रिलीज या डिप्लॉयमेंट बोल सकते हैं हम प्रोडक्शन के अंदर सैंडबॉक्स से। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे चेंजेस किया, चेंजेस करने के बाद आपने डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था इन द सैंडबॉक्स, एंड नाउ एवरीथिंग वाज वर्किंग हियर फाइन। तो यहाँ प्रोडक्शन में जाके वो चीज ब्रेक हो गई, वो चीज ब्रेक हो गई। तो देखो, वर्जन कंट्रोलिंग टूल तो एक बेस्ट ऑप्शन है ही है, बट उसका बेनिफिट ऐसा तो नहीं है ना कि वर्जन कंट्रोलिंग टूल तो देखो आपको समझ में आया कि भाई हम रिवर्ट कर सकते हैं कोड को, बट एवरी टाइम हाउ, मतलब वो भी सही नहीं है ना कि हर टाइम हम गलती करें, हर टाइम रिस्क लें और हर टाइम रिवर्ट ही करें। वो भी कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, रिवर्ट करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब वो तो फिर गलती इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है ना। हाँ, वो चीज अलग है कि हम उसको बिजनेस को
ज्यादा स्पॉइल होने से रोक सकते हैं, बट स्पॉइल तो फिर भी हो ही रहा है, भले थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, हो तो रहा ही है ना। अब अपने को उसको भी अवॉइड करना है। जो ये इशू है ब्रेक होने का प्रोडक्शन में, सैंडबॉक्स में सही चल रहा है और यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, इस इशू को भी अवॉइड करना है। लेट्स से डिप्लॉयमेंट फेल हो गई आपकी और यहाँ पे आपका क्लाइंट वेट कर रहा है, उन्होंने बोला है कि आज शाम तक डिप्लॉयमेंट होनी ही चाहिए, या आज से 10 दिन बाद डिप्लॉयमेंट, ये डेडलाइन है, ये डिप्लॉयमेंट होनी ही चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। आपने टेस्ट किया, सब कुछ किया, आपने 5-4 दिन में काम किया और आप बैठ गए यहाँ पे, आपने सोचा 3-4 दिन मजे लेते हैं, अच्छे 3-4 दिन बाद डिप्लॉयमेंट करेंगे, अपना खाली बैठते हैं। डिप्लॉयमेंट का टाइम आया, आपने डिप्लॉय किया, सो वो वहां पे जाके डिप्लॉय भी हो गया और वहां पे ब्रेक हो गया, और लेट्स से डिप्लॉय नहीं हुआ, उस दिन आपकी डिप्लॉयमेंट फेल होगी, टेस्ट क्लास यहाँ पे तो आपकी 100% है, और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कहीं पर वो दिखा देता है कि वो 0% है या 75% नहीं है, तो उस टाइम पे आपको दोबारा रिवर्क करना पड़ेगा और आपको काफी डांट पड़ेगी क्लाइंट से, तो दैट इज नॉट अ बेस्ट वे। सो बेस्ट वे क्या है? सो वी शुड हैव मल्टीपल सैंडबॉक्सेस, अराउंड 4 सैंडबॉक्स, दिस one second, चलो यहीं पे ले लेते हैं। क्या है हमारा? हाँ, so let's say this is my first sandbox, this is my second sandbox, this is my third sandbox, this is my fourth sandbox, and this is my production, this is my production, ठीक है। so मेरे पास कई सैंडबॉक्स हो गए, कई प्रोडक्शन हो गए। so before that, so we were having only one sandbox only and one production तो चलो वैसे भी एक ही होगा, मल्टीपल नहीं होंगे, बट अभी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अभी का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, एक सेकंड, क्या था? ठीक है, तो अभी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सो दिस इज माय प्रोडक्शन, दिस इज माय सैंडबॉक्स 1, मैं इसको बोलूंगा आई विल, अरे यार क्या इशू है, हाँ मैंने इसको बोला कि दिस सैंडबॉक्स नेम इज डेव सैंडबॉक्स। जैसे भी काम आपके पास आता है, यू ऑलवेज डू इन द डेव सैंडबॉक्स। क्या हो रहा है? ये नहीं है। सो दिस इज योर डेव सैंडबॉक्स, काम आपके पास आया, यू विल हैव वन डेव सैंडबॉक्स एक्सेस, इसको हम बोल सकते हैं एसआईटी सैंडबॉक्स, एसआईटी, ओके। दिस इज माय पीक्यूटी सैंडबॉक्स एंड दिस इज माय यूएटी सैंडबॉक्स, यूएटी, ठीक है। सो दिस इज माय यूएटी सैंडबॉक्स एंड दिस इज माय प्रोड। कंपनी में ऐसा भी स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती जाती ही है कई कंपनियों में, मतलब 80 to 90% हमारे ऑफिस में ऐसे यूज होता है। बहुत रेयर कंपनी में होते हैं, जो छोटी कंपनी होती है जिसके पास इतना बजट नहीं होता है काम करने का, मल्टीपल सैंडबॉक्सेस के लाइसेंस लेने का इतना नहीं रहता उनका बजट, तो दे डोंट बाय लोड्स ऑफ लाइसेंसेस ऑफ द सैंडबॉक्स, तो एक सैंडबॉक्स एक प्रोडक्शन यूज करते हैं। बट जो आपका ये डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस था, यहाँ पे सही चल रहा था, प्रोडक्शन में ब्रेक हो रहा था, तो अभी क्या होगा? आपका वर्जन कंट्रोलिंग टूल अभी भी यूज कर रहे हो आप, आपने एक ब्रांच बनाई एसआईटी की ब्रांच, आपने डेव से एसआईटी की ब्रांच बनाई, आपने कोड यहाँ से डिप्लॉयमेंट हो गया, यहाँ पे चला गया। सो जो यहाँ पे कोड आपका, यहाँ पे इशू आ रहा था, नहीं यहाँ पे इशू नहीं आ रहा था आपका, जो आपने इशू बनाया यहाँ चीज, नया फीचर ऐड किया, वो आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, लेट्स से कि यहाँ पे ब्रेक हो गया वो। सो दिस इज बिहेविंग लाइक अ प्रोडक्शन फॉर दिस सैंडबॉक्स। पहले डायरेक्टली यहाँ पे था, अब दिस इज बिहेविंग लाइक अ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन नहीं है, बट ये सैंडबॉक्स बोलेगा मैंने तो आगे भेज दिया, प्लीज टेस्ट व्हाटएवर फीचर आई एडेड। उन्होंने टेस्ट किया, टेस्टिंग टीम ने, उन्होंने बोला कि नो दिस इज ब्रेकिंग, अगेन दे विल रेज अ कंसर्न टू यू, तो अगेन यू विल रेक्टिफाई दिस वन, क्योंकि प्रोडक्शन में नहीं गया अभी, ये प्रोडक्शन में नहीं गया, मतलब बिजनेस सही चल रहा है, यहाँ पे नए फीचर ऐड करना था अपने को, तो बिजनेस सही चल रहा है, जो यहाँ पे इम्पैक्ट हो भी गया तो हमारे प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि हमने सैंडबॉक्स के अंदर ही प्रॉब्लम आई है, अपनी प्रोडक्शन में नहीं आई है। आपका सैंडबॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आई, दोबारा आपके पास आया, आपने दोबारा रिजोल्व किया, तो अगेन यू डिप्लॉयड द थिंग्स टू दिस वन यूजिंग वर्जन कंट्रोलिंग टूल।
और बिना वर्जन कंट्रोलिंग के टूल भी कैसे भी हो सकता है ये, जो आप चेंज सेट वगैरह भी यूज करते हैं तब भी। तो आपने यहाँ पे इश्यू रिजोल्व किया, तो आपने क्या किया, उस टीम ने रिजोल्व नहीं, उस टीम ने एसआईटी टीम ने टेस्टिंग किया, उन्होंने बोला हाँ आपकी बार सही चल रहा है तो हम पीक्यूडी टीम को भेज देते हैं। सो देन दे विल रीटेस्ट अगेन, उन्होंने फिर टेस्टिंग किया दोबारा, वैलिडेशन कर रहे हैं, देखो वैलिडेट कर रहे हैं आपके इश्यूज का, अगेन अगेन दे आर एवरीवन इज टेस्टिंग। पहले आपने टेस्ट किया, यूनिट टेस्ट किया, फिर उन्होंने टेस्ट किया एसआईटी टीम ने, फिर एसआईटी टीम ने सेम फीचर आगे भेज दिया पीक्यूडी सैंडबॉक्स के अंदर, पीक्यूडी सैंडबॉक्स ने फिर यूएटी सैंडबॉक्स वाली टीम को भेज दिया, उन्होंने टेस्ट किया। अब डेफिनेटली कि अब यहाँ तक तो आदमी श्योर हो ही जाता है कि जब एरर नहीं आ रहे, यहाँ पे टेस्ट की हुआ सेम चीज, अगेन यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, इशू तो यहाँ तक 0 हो जाना चाहिए, राइट? इश्यूज के चांसेस तो रहेंगे नहीं यहाँ पर, तो फिर हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो अब हम श्योरिटी ले सकते हैं कि हमारी चीज ब्रेक नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रेक नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहता है 4 सैंडबॉक्सेस का, ये कॉन्सेप्ट रहता है। हाँ, वो सैंडबॉक्स अलग रहते हैं जो मैं बोलूंगा कि डैब प्रो, पार्शियल कॉपी, फुल कॉपी, ये मेरे डैब भी हो सकते हैं, फुल कॉपी भी हो सकते हैं। फुल कॉपी ज्यादातर हमारा डैब का डेवलपर और ही रहेगा, और ये भी हमारा डेवलपर या पार्शियल कॉपी कुछ रह सकता है, मतलब ये तो फुल कॉपी रहना चाहिए। मतलब हो सकता है कि डैब भी यूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ मतलब डिपेंड करता है कि वो क्या यूज कर रहे हैं, कोई भी टाइप यूज कर सकते हैं। बट हाँ, आपको कल को किसी ने बोला क्यूए और क्या है, क्यूए और क्वालिटी एनालिस्ट वाला और रहता है जो क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह, क्यूए और भी बोल सकते हैं इनको, यूएटी, एसआईटी, पीपीटी, ये सब भी रहता है। तो सही में तो यही रहते हैं जो विजय सेल्स फोर्स बोलती है ना, वो तो यही चीज बोलती है, यही बोलते हैं कि यही वाला यूज करो, बट अपने अपने सैंडबॉक्सेस के नाम रहते हैं सबके, कोई कुछ भी नाम रख सकता है। क्यूए में हम लोग ही करते हैं या दूसरे? नहीं नहीं, क्यूए में तो टेस्टिंग होगी ना, आपने, आपका काम है डेव तक का, जो ये सारे सैंडबॉक्स, आपका रिस्पांसिबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन में पहुंचाना कोड, आपका रिस्पांसिबिलिटी है डेव में डेवलपमेंट किया और इसको एसआईटी में बेचना, फिर एसआईटी टीम की रिस्पांसिबिलिटी है, एसआईटी का रिस्पांसिबिलिटी टेस्ट। पीक्यूटी में भेजना, पीक्यूटी की रिस्पांसिबिलिटी है इसके अंदर भेजना, इसकी रिस्पांसिबिलिटी है इसमें भेजना, आपका काम यहीं तक है डेव तक ही, ठीक है? क्योंकि हम डेवलपर हैं यार, हम डेवलपर ही डेवलपमेंट यहीं तक करेंगे ना। समझ में आया? यस। ठीक है, सो ये चीज थी। कोई क्वेश्चन? सब कंफ्यूज हो गए शायद, सब चुप। अगर ये अमर जी, अगर ये 4 और आपने बताया, अगर ये रिफ्रेश का टाइम जो सबका अलग अलग होता है बराबर, बट ये कैसे मैनेज करेंगे फिर, मीन्स रिफ्रेश अपने आप नहीं होता है भाई, हाँ होता है बट नहीं होता है ना, ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता है, मैंने नहीं कल, होता है, नहीं तो हाँ कल बताया ना आपने। ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता है, तो रिफ्रेश तो कोई करता ही नहीं है, वो तो 1 साल में, 2 साल में, 3-5 साल में रिफ्रेश होता है एक सैंडबॉक्स, तो रिफ्रेश नहीं करते हैं हम सैंडबॉक्स को रेगुलरली। वो ये होता है कि आपकी रिफ्रेश जो इंटरवल रहता है ना, वो ये रहता है कि इतने दिन बाद दोबारा आप रिफ्रेश कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है करना ही पड़ेगा, वो है कि आप कर Yes. सकते हो कितने दिन बाद, जो इफ यू वांट टू Okay. रिफ्रेश, बटन विजिबल नहीं रहता है वो उतने दिन का, ठीक है? तो वो चीज रहती है। ठीक है भाई, समझ में आया ना? हाँ, सो नाउ